हरवत वत तेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। ऐसा श्री सूत जी महाराज ने कहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले महाराज वो 5 प्रकार के महापापी कौन है? बोले ए मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले 5 प्रकार के महापापी भी यदि भगवान की कथा नियम पूर्वक श्रवण करें तो वो भयंकर पाप यातनाओं से मुक्त होकर के परम पद भगवान का पद प्राप्त कर लेते हैं। बोले कौन कौन से? बोले ब्रह्मग्नश्चैव गोघनश्च स्वर्णस्ते च मद्यपा तत्संसर्गी पंचमं च युग्र पापा प्रकीर्तिता। बोले पहला महापापी वो जिसने ब्राह्मण के जाय को मार दिया, निरपराध प्राणी की हत्या कर दी, पहला महापापी। दूसरा महापापी जिसने गौ की हत्या कर दी हो। तीसरा महापापी जिसने सोने की चोरी करी हो। चौथा महापापी जो मदिरा पान करता हो। पांचवा महापापी बोले जिसने इन चारों का संग किया हो, पांचवा महापापी हो। तो बोले ये महापापी भी भगवान की कथा श्रवण करें नियम पूर्वक तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह रूपी कथा भागवत कथा श्रवण करके भयंकर पाप यातनाओं से बच जाते हैं और उनको परम पद प्राप्त होता है। नारद जी महाराज मुख्य श्रोता हैं, तो वो खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, कोई ऐसा महापापी भगवान की कथा सुनकर के पार हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुई, ऐसा कोई है? प्रमाण है? बोले हाँ इसका प्रमाण है। क्या? बोले मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं। इतिहास माने जो निश्चित रूप से घटा है उसका नाम इतिहास है। अत्र ते कीर्ते श्याम इतिहासम पुरातनम यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, बड़े चारों वेदों के ज्ञाता। इतना धन था कि 7 पीढ़ी बैठ कर के खावे, लेकिन उनके संतान नहीं है। पेड़ लगाए सो वो सूख गए। गैया पाली, उसने बछड़ा देना बंद कर दिया, दूध देना बंद कर दिया, वो भी बंध्या हो गई। आधी उम्र बीत गई, कोई संतान नहीं हुई। अब तो निसंतानहीन का कोई मुख नहीं देखना चाहता। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए। एक दिन दुखी होकर के पत्नी से कहने लगे, ब्राह्मणी धुंधली से, कि मैं जंगल में जाके तप करूंगा और भगवान से वरदान मांगूंगा, पुत्र प्राप्ति का, तब आऊंगा। बड़े दुखी थे। जंगल में जाके गर्मी का समय था, प्यास लगी थी, सरोवर में जल पीने की चेष्टा की, लेकिन शरीर परिश्रमित था। बोले थोड़ा छाया में बैठे, पसीना सूखेगा फिर जल पिएंगे। तो बैठते ही उनको अपने पुत्र शोक और मोह ने ग्रस लिया। घोर जंगल में अकेले रो रहे थे। उधर से एक सन्यासी महात्मा निकल रहे थे। महात्मा जी ने रोते हुए ब्राह्मण को देखा, सोचा कि जंगल में इतना तपस्वी ब्राह्मण, इसकी ललाट पर तेज झलक रहा है, ये भगवान के लिए रो रहा होगा। अरे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो?
कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण, अपने दुख का कारण बताओ। किसी के दुख को पूछो तो वो अपने उद्गार प्रकट करता है। ब्राह्मण रोने लगे, चरणों में पड़ गए, बोले महाराज आपके अलावा मेरा दुख दूर कोई नहीं कर सकता, आप ही हमारे दुख को दूर कर सकते हो। ब्राह्मण देवता को देख करके महात्मा जी को दया आ गई। बोले महाराज ऐसा उपाय बताओ जिससे पुत्र हो गए। जीवन बीत गया लेकिन मैंने किसी का बुरा नहीं किया। जीवन भर हमने एक सबका काम साधा, परोपकार किया। चारों वेदों का ज्ञान, बड़ी पंडिताई, संपत्ति बहुत है लेकिन संतान नहीं है। महात्मा जी ने देखा ब्राह्मण तुम्हारी ललाट पर लेखा